चप्पल यहाँ उतार देंगे, चप्पल आओ, इसके अंदर आ सकती है। जय हो राधा रानी। अच्छा देखो ऊपर थोड़ा लगना पड़ता है। अच्छा पतली गली में सिल्वर कलर ये देखो, ध्यान से बैठ के दर्शन करो। ये ब्रजरज है, चरंदर है राधा रानी का, मिट्टी में से बनी हुई है। आओ ऐसे बैठो, आप बताते हैं आपको 5 मिनट की लीला यहाँ की। जय श्री राधे राधे राधे। आओ अंदर आ सके, बैठ जाओ, यहाँ की लीला बता मैं 5 मिनट में। थोड़े नब के ऊपर देख के बैठ जाओ। ये ब्रजरज है, कोई बात नहीं। राधा रानी भगवान से नाराज क्यों है जाए कि गहवर वन की लता पताओं के नीचे बैठ कर के भगवान प्यारी श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों ही नित्य प्रतिदिन अपने अपनी मुखार विंद को श्रृंगार करें, जैसे हमारी तुम्हारी माता बहन करें जाकू सूले श्रृंगार बोलो जाए। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा है भी लगी और प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी, प्यारे अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें, आज मैं अपने हाथ से आपकी मुखार विंद को श्रृंगार करूं और आप अपने हाथ से मेरी मुखार विंद को करो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कभू टाल ना सके और ना कभू टालो और ना कभू टाल सके। हाँ कियो हाँ करबे के पश्चात हम तुम जाकू शीशा दर्पण बोले, भगवान कभू शीशा में मुखारविंद ना देखें। एक ही हाथ में लता पतान को पत्ता लियो और एक ही हाथ से परस्पर श्रृंगार चालू है गयो। श्रृंगार सुबह को चालू भयो, श्रृंगार करते करते दोनों को शाम है गई। श्रृंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछने लगी, प्यारे मेरू मुख नीको कि तेरू मुख नीको, अब मेरी मुखार बिंद को वर्णन और करो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ, महिमा गाओ उपमा बताओ। श्रृंगार तो दोनों को पूरो है गयो। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि श्यामाजू आपकी मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं, आप तो 64 कला से अवतार हैं, मैं 16 कला से अवतार हूँ। मैं तो आपकी चरणन को दास हूँ, चरण सेवा में आपकी कर सकूं, मुखार बिंद को वर्णन में कबहू ना कर सकूं। राधा रानी को मने कायली कर रहे हैं कि राधा रानी उम्र में भी बड़ी हैं और कलाओं में भी बड़ी हैं। उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं, कलाओं में 64 कला हैं, 4 गुनी बड़ी हैं, 64 योगनी हैं। अब तो राधा रानी जिद कर भी लगी, कह भी लगी, आज आपकी छोटे बड़े की कोई भी बात ना चलेगी, वर्णन तो आपको करनो पड़ेगो। परस्पर श्रृंगार पहली बार भयो है। ठाकुर जी निजधाम गहवर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, इनको कछु नजर नहीं आ रहा है। आज भी इतनो गहरो वन है, एक दूसरो यहाँ में कोई यहाँ से ताली मार के भाग जाए तो कोई काऊ के हाथ नहीं आवेगो। वह समय तो इतनो गहरो वन बतायो कि यहाँ में सूर्य नारायण की किरणों ना आवे। जब इनको नाय कछु दिखाई दियो तो ऊपर आकाश की तरफ देख भी लग गए। सुंदर गौराम्बरी चंद्रमा नजर आ गए। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले, हमारी तुम्हारी माता बहन दर्शन करें, वो चंद्रमा की उपमा और राधा रानी को देवी लगी। कह रहे हैं कि श्यामाजू आपको मुखारविंद मुक्कू बड़ो सुंदर लग रहे हो है, बड़ो निर्मल भी लग रहे हो है, बड़ो शीतल भी लग रहे हो है और बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे हो है। चंद्रमा निर्मल भी है, शीतल भी है, उज्जवल भी है, रात्रि को रोशनी देवे न संसार के लिए। जैसे कि ये गौराम्बरी चंद्रमा इतनो सुंदर मुखार बिंद है आपको। यही बात पे राधा रानी नाराज है गई, गुस्सा में राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी, प्यारे क्यों मुँह से चंदा कही सुनि प्रिय नवल किशोर, ये तो घटत बढ़त छिन छिन घड़ी, जामे है कलंक अति जोर। ये चंद्रमा में तो दाग लगे हो, या अपने मुंह में क्यों दाग लगायो, आप पे कोई दूजी उपमा नहीं।
एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजे, कबहु कहीं एक पल के भी लिए अलग ना भय। वादन तो राधा रानी या श्रृंगार स्थली को छोड़ के और अकेली अब पर्वत में मान करके बैठ गई। ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा जी को पहलो मुखारबिंद, मान मंदिर मान घर। अब तो प्यारी श्याम सुंदर अकेले रह गए। नित प्रतिदिन को समय हो गहवर वन में, साई काल में आवे को राधा रानी की अष्ट सखीन को। आठों सखियों में सबसे बड़ी ये ललिता सखी खड़ी है, ऊंचे गांव वाली, बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, प्रधान सखी है राधा रानी की। ठाकुर जी से विनती करवे लगी, प्यारे आपने ये कैसी लीला करी है। आप तो जुगल जोड़ी सरकार, एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजे, हमारी राधा रानी हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही। बता भी लगी आपकी राधा रानी आज मान करके बैठी हैं। अब इनको मैं मनाऊं कैसे या मान को कैसे छोड़ेंगी, मेरी पास में कोई उपाय नहीं है। तो ललिता सखी उपाय बताने लगी, क्योंकि चतुर है, होशियार है। कह रही है कि हमारी राधा रानी तो बहुत भोली भाली हैं, बड़ी कृपामयी हैं, बड़ी दयामयी हैं, बड़ी दीनमयी हैं, बड़ी करुणामयी हैं, जो कि भक्त जनन पे, साधु संत जनन पे, वैष्णव जनन पे थोड़े समय में ही कृपा कर दें, ज़्यादा समय ना लगा में। आप तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर हैं, 16 कला से अवतार हैं, एक छोटी सी कला तो दिखाओ ना आज। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अच्छो सखियो, इनके मनावे के काजे में हूँ, क्यों ना दूसरी मुखारबिंद ब्रह्माचल पर्वत पे जाऊं, वहाँ पे जाए के इन लता पतान को, ब्रज जनन को, ब्रजवासीन को, लाखों करोड़ों में मोर बना रहे हूँ इनको, और इनके बीच में मैं स्वयं मोर बन जाऊंगा। तुम अपनी राधा रानी मोरन को नृत्य दिखा दें, मोरन को दर्शन करा दें, तो हो सके मोर नृत्य देख के या मान को जरूर छोड़ देंगी। आपकी राधा रानी को मोर सबसे प्रिय लगे। इतनों कहकर के भगवान प्यारी श्याम सुंदर भी श्रृंगार स्थली को छोड़ गए। सामने या पर्वत में पहुंच गए स्थल को मोर कुटी कह में, करोड़ों मोरन में जाके मोर बन गए, मोर नृत्य को चालू कर दिया। राधा रानी की सहेलियां पर्वत में पहुंची और सभी सखी मिलकर के राधा रानी को मोरों का नृत्य दिखाने लाई। यहाँ पे आते ही राधा रानी कह भी लगी, अरे सखियो, अरे गोपियो, मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर। यहाँ तो चारों तरफ मोर हैं। अब मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। करोड़ों मोरन को दानो पानी चुगा रही हैं। दानो चुगाते चुगाते थोड़ो समय व्यतीत भी लगो तो सहेली ने पूछ भी लगी, मोर तो सब सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ो प्रिय नृत्य कर रहे हैं। जय राधे। धीरे धीरे खामे, धीरे धीरे पानी को पीमे, परंतु इन करोड़ों मोरन में एक मोर के प्रति मेरे हृदय में तो कोई शंका है रही है। एक मोर इनमें बड़ो अजीब है, बड़ो विचित्र है, बड़ो नटखट है, बड़ो चंचल है, बड़ो छलिया है। कैसो मोर है ये, जल्दी जल्दी खा रो है, जल्दी जल्दी पानी को पी रो है, बाकी ये नृत्य भी नहीं कर रो है। क्यों क्यों करे मुखार बिंद से बार बार या शीश को मेरी चरणन में नमन कर जावे और जल्दी जल्दी खा जावे। सखियों को तो सबको मालूम है कि करोड़ों मोरों में एक मोर कौन सा है, कैसा है, क्योंकि उनका मीटिंग पहले हो गया है। राधा रानी को मालूम नहीं है। सभी गोपी मिलकर के कह रही हैं, श्यामा जो हम तो आपकी अष्ट सखी हैं, मैन तो हमारी आप हैं। या मोर को जब आप नहीं पहचान सकें तो आपके अलावा या मोर की पहचान हम पे कबहू है ना है सके। इतनों सुन के राधा रानी कह भी लगी, मैं तुम्हें यही लिए तो पूछ रही हूँ कि मेरी 8 सहेली एक मोर के प्रति मुझको कछु समझाओगी, बताओगी, सुनाओगी, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ करोड़ों मोरन में एक मोर मुझको कैसो लग रो है। पक्की तो मैं ना कह सकूं, पर कछु कछु मैं जरूर बता सकूं। राधा रानी भी पक्की नहीं कह रही है। सखियो एक मोर मुझको ये कछु कछु ऐसो लगे है, आज कहूँ मेरी तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर, मेरी मनावे के काजे मोर तो नहीं बन गई। जब इतना कहा तो राधा रानी भी कह करके और भाव में लीन होकर के स्वयं भी मोरनी बन गई। राधा रानी मोरनी बन के मोर मुकुट को धारण करके प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी, प्यारे अब मैं तू ममितू है जो गए और मैं ममितू एक प्राण है। अब कोई ना कह सके
कि हमें दोनों एक के आने हैं प्यारे। हमारी देह तो दो हैं पर प्राण हमारे दोनों के एक हैं। अब ना तो कोई आपको पहचान सके ना कोई मोकू कौन राधा है कौन कृष्ण है। दोनों मोर बने हैं, दोनों पे ही मोर मुकुट धारण है प्यारे। अब तू मोरा मैं हूँ मोरनी, हमें बन गए दोनों ब्रज के मोर, कि नृत्य करें दोनों एक ही संग। मुझको मालूम नहीं है कि आप ऐसी छलिया नटखट चंचल हैं कि मोर स्वरूप धारण करके मेरी मान को छुड़ा देंगे। अब मैंने मान तो छोड़ दी हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपकी मूल लीला हो पूरी है गई है। अब मेरी काजे जल विहार करवा दो, मैं अपनी संग सहेलिन को जल विहार करवाऊंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं श्यामा जी आपने जाने चे गहवर वन श्रृंगार स्थली में मान लियो है, वहीं मैं अपनी बंसी से कुंड खोद के बना रही हूँ। आप जल विहार करो और अपनी अष्ट सखीन को जल विहार करवाओ। सामने में कुंड है गहवर वन कुंड, राधा सरोवर और कृष्ण कुंड, या की 3 नाम रखे हैं। गहवर वन कुंड या लिए रखियो कह भी लगी हरे भरे गहरे वन में ही बना दियो। राधा सरोवर या लिए रखियो कि मेरी जल विहार करवे को बना दियो। कृष्ण कुंड या लिए रखियो कि प्राणन से प्यारी प्यारी बंसी से खोद के ही जो बना दियो। बोलो गहवर वन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन में है निधवन, बरसाने में है गहवर वन। ना तो रात्रि के समय कोई निधवन में रुक सके पशु पाखी आदि बंदर, और ना कोई गहवर वन में रुक सके। यहाँ राधा रानी की प्रागट लीला हुई।